जो शुरुआत थी सुपर 30 की, उसकी नींव कैसे पड़ी? मतलब उसमें पहली बार आपकी मुलाकात आनंद कुमार जी से कैसे हुई? इसके बारे में थोड़ा सा, बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसकी कोई थोड़ी सी। इसका प्लान नहीं था। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, सुपर 30 की परिकल्पना के पहले ही मैंने पढ़ाया था दोनों को, और दोनों आईआईटी चले गए। उसके बाद इन श्रीमान से हमारी मुलाकात हो चुकी थी पहले ही, और एक कॉन्सेप्ट आया कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। फिज़िक्स मैं पढ़ाता था, मैथमेटिक्स वो पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री का कोई टीचर था नहीं। अच्छा। और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगी, लेकिन दो बातें थी। एक तो ये अगर आप गौर कीजिएगा तो सुपर 30 इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, इस पे अगर आप गौर करेंगे तो बहुत मूल बात आपको समझ में आएगी। और मैंने इसको गौर करने के लिए अपने आप से एक प्रश्न पूछा कि जितने भी विदेशी चैनल्स आए, सबसे पहले विदेशी चैनल ही आया। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी चैनल, या अल जज़ीरा, या गार्डियन, लंदन का जो गार्डियन है उसने अपनी टीम भेजी थी। जापानीज़ मीडिया, जर्मन मीडिया, तो ये सब लोग आए और शुरुआती दौर में आए। अच्छा, मतलब पहले 1-2 साल के बीच में? 3 साल में सभी आए और सबों ने किया, और बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया उसमें। उस समय इनफैक्ट जो नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया था वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ था। अच्छा। आप गौर करेंगे कि 2003 से इसको स्टार्ट अगर करें तो 2006-07 होते होते विदेशी मीडिया जो इतना इंटरेस्ट ले रहा था वो सब धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अच्छा। कोई इंटरेस्ट, आप इसका चेक कर लीजिएगा जी जी सीक्वेंस में। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सबों का इंटरेस्ट, विदेशी मीडिया का इंटरेस्ट तो ख़त्म हो गया। उसके बाद से सडन सर्ज हुआ है ऑफ द नेशनल मीडिया। तो ये कब, जब आप हटे तब विदेशी मीडिया का इंटरेस्ट खत्म हुआ? बता रहे हैं 2006-07 में हमने छोड़ दिया। अच्छा। ये कह के कि वो आपका इंटरेस्ट है, आपका प्रोफेशन है, मेरा पैशन था। हमको इससे पैसा नहीं कमाना था। तो आप आगे बढ़ें, वो आपका है, आप कराइए। लेकिन विदेशी मीडिया, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि विदेशी मीडिया जो सब बड़े नाम हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में, बहुत बड़े नाम हैं। आप डिस्कवरी चैनल या अल जज़ीरा या लंदन का गार्डियन, कोई तुलना ही नहीं। बिल्कुल। तो प्रश्न ये मेरे मन में कौंध रहा था कि आफ्टर ऑल ये लोग इंटरेस्ट लिया और इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज कर दिया। इस एफर्ट में उनको क्या चीज़ लगा था? इस एफर्ट में उनको क्या लगने लगा कि वो इनिशियल स्टेज में ही आकर के और एकदम एक्सप्लोर करने लगे। और बाद में उन्होंने छोड़ क्यों दिया? फॉलो अप, वो लोग नॉर्मली अपने स्टोरीज का फॉलो अप करता है। तो फिर उन्होंने छोड़ क्यों दिया? तो ये एक क्वेश्चन था। हमने जर्नलिज्म की बुक्स निकाल के पढ़नी शुरू की कि ये क्या होता है जर्नलिज्म। और जो पहला सेंटेंस था उसी में मुझे आंसर मिला। पहला सेंटेंस था व्हाट इज न्यूज़। अच्छा। जर्नलिज्म स्टार्ट ही होता है न्यूज़ से। When a man bites a dog, it is news. When a dog bites a man, it is not news. When a teacher of mathematics is teaching mathematics, it is not news. But when an IPS officer is teaching physics for IIT JEE, it is news. क्योंकि वो man bites a dog वाली स्थिति आ रही है। बिल्कुल। तो ये जब बात मुझे समझ में आई तो मैंने इसको एनालाइज कर देखा कि एकदम सही बैठता है। जब तक हम उन एसोसिएटेड रहे तब तक विदेशी मीडिया आया,
उसके बाद जैसे ही हमने छोड़ा उनको, हाँ, तो डिसअपियर कर गया। उसके बाद नेशनल मीडिया का तो अपना एंगल होता है, बिल्कुल। कई तरह के एंगल होते हैं उसमें। तो क्या इस बात की थोड़ी टीस है मन में कि जब सुपर 30 जैसी इतनी बड़ी फिल्म बनी, ऋतिक रोशन जैसे कैरेक्टर उसको प्ले किए हैं, बाकी और भी किरदार दिखाए गए हैं, लेकिन जिसकी सोच थी, जिसकी फाउंडेशन यूँ कह ले, उनके बारे में कोई चर्चा तक नहीं हुआ उस फिल्म में, तो इसकी कोई टीस है? चर्चा की टीस मुझे क्यों रहेगी, जब मैंने स्पष्ट कर दिया कि आप आगे बढ़िए, ये आपका है, इन द सेंस कि आपका प्रोफेशन है, आपका पूरा परिवार उस पर आश्रित है। मेरा परिवार इस पर आश्रित नहीं है जी। न मेरे बच्चे सुपर 30 पर आश्रित हैं, न मैं आश्रित हूँ आर्थिक रूप से, न मेरी पत्नी आश्रित हैं, तो फिर टीस किस बात की? नहीं, जैसे लोगों को लगता है कि ठीक है, मतलब आपने अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिया, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जब उनको तो अपने स्तर से एक बार उसमें चर्चा होनी चाहिए थी, आपको आपके बारे में कम से कम वो बता सकते थे। वो क्यों हम क्यों जाएंगे वहाँ? हाँ। और क्यों जाके कहेंगे कि आप मेरा भी किरदार रखिए।